पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था तो तुमसे शादी करने का सोचू। मैं जाना चाहती हूँ। तो तुम्हें रोका किसने? मैं हमेशा फिर से गरीब हो गए, बहुत गरीब। एक पल आप मुझसे माफी मांगती हैं और दूसरे पल मेरी जात पे इतना नीच होने का ताना देती हैं। अगर मैंने ये चाबी इस्तेमाल करके एक दरवाजा खोल दिया तो आपका दरवाजा मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आप सबको पता है कि आज क्या करना है। कल जो कुछ हुआ आप लोगों ने देख लिया। मैं आखिरी बार यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपनी तकारीर करते हुए जातियात को बीच में मत लाएं। मैं दावत देना चाहूँगा राहत साहब को कि वो आएँ और इज़हार ख्याल करें। जनाब सर, शायर कहता है असां ते जाना है बिल्लो दे घर, असां ते जाना है बिल्लो दे घर, तो किने किने जाना है बिल्लो दे घर। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरी तकरीर का मौजू है बिल्लो, तो आपकी सोच गंदी है, गंदी 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 जनाब सदर। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, वो भोला है, वो लोला है, वो कमला है। अब जरा समझिए, असां तो जाना है बिल्लो दे घर, तो बिल्लो के घर तो उसका शौहर ही जाएगा ना, बाकी किस खुशी में तैयार हो रहे हैं। और सुबह का भूला शाम को घर लौट आया है और आपके सामने बकलम खुद खड़ा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। समझने वाले समझ जाएंगे कि सुबह के भूले और सालों के बाद घर लौट आने वाले में बड़ा फर्क होता है। जो सालों के बाद घर लौट के आता है वो भोला नहीं, बल्कि उसके अंदर आग का चूल्हा है, वो पूरे का पूरा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, उसी तरह मेहंदी के बाद बारात आती है और किसी को किसी की याद आती है और बार बार आती है। किसी को याद आती है, घर की याद आती है। किसी को ज्यादा और किसी को नाकाबिले बर्दाश्त आती है। तो ये खुला तजाद नहीं है, जरा सोचिए। अरे वाह राहत साहब, कमाल कर दिया आपने तो, स्टेज पे आग लगा दी। अब देख देख कैसे धुएं उठ रहे। और अब मैं मदऊ करूंगा मिस तमन्ना को। तालियां बजाएं। अब मेरी तकरीर का मौजू है मुस्मियाती तब्दीली, हकीकत या झूठ। समझ हम जीत गए। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं इस बोलने पे कुछ बोलना चाहती हूं। अर्ज किया है, अदब की बात है मुनीर, जो सुन सकता है वो बोल नहीं सकता। हाँ जी। और इस पे जॉन एलिया का शेर है। ये कौन है, जरा उसे बुलाओ तो सही, जो मेरे हाल पे इस तरह मुस्कुरा के गुजर गया। हाँ जी। अब मौजू की मुनासबत से, चूंकि यहाँ पे बड़े धुएं उठ रहे हैं ना, तो उस पे अशरफ सो साहब फरमाते हैं, लगी थी आंख दरख्तों पे जमाना हुआ, धुआं सा उठता है आज भी आशियानों से। और जाते जाते मैं ना फैज साहब का ये कलाम छोड़ती जा रही हूं। गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। शुक्रिया। मामा कहाँ थी ये वाली मामा? तो अच्छा तो बस बेटा, मौके का इंतजार कर रही थी। और अब आखिर में बारी है अली साहब की, लेकिन चूंकि वो नहीं है तो मैं हूं और मैंने भी कुछ कहना है। ओह यार,
मैं बस इतना बताने आया हूँ कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जो भी दौलत है वो आप लोग आपस में बांट सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जाने से पहले मैं उस मौजू पर कुछ कहना चाहता हूँ जो किस्मत ने मेरी झोली में डाला। औलाद के फराइज और वालिदैन के हुकूक। आप लोगों को देख के लगता है कि आप लोग जानते हैं कि ये चीज क्या है, और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन इसका उलट वालिदैन के फराइज और औलाद के हुकूक, इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कहता? दादी कहते थे कि हम लोग लूजर्स हैं। बेशक हम लोग लूजर्स हैं, लेकिन हम लोग लूजर्स क्यों हैं, इसके बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। हम लोग लूजर्स इसलिए हैं कि हमारी तरबियत में कमी रह गई, हमारी परवरिश में कमी रह गई, हम में कमी रह गई। वालिदैन की। दादी और बाबा को सिर्फ अपनी फिक्र थी, उनके लिए कारोबार सबसे अहम था। मुझे आज भी याद, अम्मी की तबीयत खराब थी और दादी ने बाबा को माल लेने के लिए कराची भेज दिया और वो चले गए। ना कोई एतराज किया और ना ही रुकने की कोशिश। अम्मी ने जब अपनी आखिरी सांस ली, बाबा कराची में थे। बाबा का फर्ज था, उन्होंने नहीं निभाया। वो होते तो शायद आज अम्मी जिंदा होती। अली तू ये कैसे कह सकता है? हाँ, ये तो अल्लाह के काम है, बंदे का इसमें क्या काम? प्रिटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। हम तीनों भी उन्हीं को ब्लेम करते थे। बाबा ये बात जानते थे कि उनकी औलाद उनसे नफरत करने लगी। ये सच नहीं है अली। सच? राहत भाई, कम से कम आप तो सच के बारे में कुछ ना कहें। बल्कि मैं तो आपसे जेलस होता हूं कि आप सच और माजी को इतनी आसानी से कैसे भुला देते। खैर, बात हो रही थी सच की, और सच ये है कि अपना फर्ज निभाने के बजाय, हमारा ख्याल करने के बजाय, अपने गुनाहों को फेस करने के बजाय उन्होंने आसान रास्ता चुना, खुद को गाड़ी के साथ नहर में धकेल दिया। बस कर दे अली, बस कर दे, आगे नहीं बोलना। बाबा का एक्सीडेंट हुआ था और अपने बकवास फलसफे दोबारा नहीं खोलना। अली तू पागल हो गया? हाँ, बताया तो था तुझे ये सब कुछ बकवास है। ये तू क्यों कर रहा है? क्या मिलेगा तुझे? अली तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? आप लोग घबराएं मत, मैं पापा को ब्लेम नहीं कर रहा, खुद को कर रहा। आधी जिंदगी इस हकीकत से भागता रहा, मजीद नहीं भाग सकता। हमने मारा है बाबा को, उनकी अपनी औलाद ने। मैंने मारा है, आपने मारा है, और आपने भी। हम चाहे कितना भी दिखावा कर लें, अपनी मुनाफकत को नहीं छुपा सकते। झूठ, निरा नंगा सफेद झूठ। तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन बाबा को इल्जाम मत दे।
मैं जानता हूं कि ये दौलत जो है इस पे कम से कम मेरा कोई हक नहीं, लेकिन आप लोग अपना फैसला कर चुके हैं। जाहिर है मेरे बस की बात नहीं। इस घर का कोना कोना मुझे उनकी याद दिलाता है, हंसता है, शर्मिंदा करता है। ऐसी दौलत कभी खुशियां नहीं दे सकती, अजियत ही देगी सिर्फ। मैं आज शाम चला जाऊंगा, बस यही कहना। इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने आपको पहले भी कहा था इसको डॉक्टर को चेक करवाएं। अरे मैंने ठेका उठाया, काका नहीं है ये। देखा नहीं कैसी उल्टी सीधी बकवास कर रहा था। राहत साहब भाई है वो आपका। और बाजी आप भी कुछ कर लें। मुझे तो लगता है कि इस पे ना कोई साया हो गया है, बल्कि पूरे घर पे साया हो गया है। कोई साया वाया नहीं है, कोई मेंटल इलनेस है, इसको डिप्रेशन में है। और कोई डिप्रेशन विप्रेशन नहीं होती। हाँ? हमारा भी बाप मरा है, हमें तो नहीं है कोई डिप्रेशन। भाई मर्द बनो, मर्द। तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। I'm not angry, अली। I just wish कि तुमने ये सब बातें थोड़ा पहले की होती, एटलीस्ट मुझसे तो की होती। क्या होता फिर? मुझसे शादी नहीं करती? नो, पर इट्स ऑब्वियस मसला हमारी शादी नहीं है, ना ही मैं हूं और ना तुम मसला। तुम्हें क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है? तुम एक बार किसी साइकाइट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? तुम्हें लगता है मैं पागल हूं? अली, मैंने ये थोड़ी कहा है। और अगर तुम्हें लगता है ना कि साइकाइट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग ही जाते हैं, तो तुम जाहिल जरूर हो। I'm fine. I don't need a doctor. अली, you need help. अब तुम बच्चे नहीं हो, यंग भी नहीं हो, 30s में हो अपने। कब तक अपने अब्बू के गम में तुम जिंदगी तबाह करते रहोगे अपनी? You need to get over it. फलक, तुम नहीं समझो। तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा और डिवोर्स पेपर पे भी साइन कर दूंगा। अब तुम्हारा मसला नहीं फलक, अपने मसले में खुद हल कर लूंगा। अली, तुम कब तक भागते रहोगे अपने मसलों से? ऐसे नहीं सॉल्व होते, मसलों को फेस करना पड़ता है उनको सॉल्व करने के लिए। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम क्या करोगी? वापस जाऊंगी, और क्या करूंगी? मैंने आप सब लोगों की तकारीर सुनी और यकीन मानिए बहुत गौर से सुनी। मजमूई तौर पे जो स्टैंडर्ड था वो मेरे ख्याल से कुछ अच्छा नहीं था। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि आप लोग इनाम की कीमत जो कि 3 करोड़ रुपए है, उसको देखते हुए आपकी तकारीर भी उसके हिसाब से होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अलबत्ता 2 तकारीर ऐसी थी जो सबसे मुनफरिद और बेहतर थी। तमन्ना साहिबा, आपने क्लाइमेट चेंज पे बहुत ही मालूमाती तकरीर, लेकिन अदायगी में थोड़ी कमी रही। मिस्टर राहत, आपकी अदायगी बहुत ही पुरजोश और वलवला अंगेज थी, लेकिन मालूमाती एतबार से बहुत खोखली। इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि यह मुकाबला मिस तमन्ना
और मिस्टर राहत में बराबर है। हे ताड़ा ताड़ा वकील साहब, ये क्या कह रहे हो तुसी? हाँ, ये तो कोई बात ही नहीं, ये कोई तकरीर थी? बिल्लो बिल्लो किया जा रहा था आगे से। तुम्हारी तकरीर कौन सी अच्छी थी तमन्ना? ऐसे ही लग रहा था कि खबरनामा पढ़ रही हो। मैं बता रही हूँ वकील साहब, मैंने इसके साथ पैसे नहीं बांटने। मुझे भी कोई शौक नहीं है। खामोश। मुझे पता था कि आप लोग मेरा ये फैसला नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आप दोनों में ये मुकाबला एक दफा फिर होगा। दोनों को एक ही मजमून दिया जाएगा और एक को हक में और दूसरे को इख्तिलाफ में फिल बदी बोलना पड़ेगा। अगर आप दोनों में से किसी एक को भी ये फैसला मंजूर है तो डिनर के बाद यहीं पे तशरीफ लाना होगा। मीना, ये फिल्बदी क्या होता है? स्टम्पोर्ड बगैर तैयारी के। वकील साहब, मैंने नहीं करना ये मुकाबला, मैं पैसे बांट लूंगी। राहत साहब, आपको? मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, फैसला हो चुका। डिनर के बाद यहीं पे मुलाकात होगी। क्या? तेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। मैंने क्या किया है? इतनी तैयारी की थी मैंने इस तकरीर की, ऐसी मेहनत तो मेरी जिंदगी में किसी चीज पे नहीं की होगी जितनी मैंने तकरीर पे की थी। लेकिन सिर्फ तेरी वजह से, तेरे कारनामों की वजह से हम जीत ना पाए। मना किया था ना मैंने तुझे कहा था उस मुख्तार से बना के रखना। देखा, बन गया ना वो हमारा दुश्मन। अब हमें एक पाई नहीं मिलेगी, और वो भी सिर्फ तेरी इस पेड़ी शक्ल की वजह से। मामा, मैंने उससे माफी मांगी थी, अब क्या पैर पड़ूं जाके? हाँ, पड़ पैर। हमारा काम हो गया? नहीं हुआ है ना, तो पड़ पैर। तुमने और तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी मुझे जलीलो ख्वार की। इससे अच्छा तो मैं अकेली ही अच्छी थी। मामा, पापा से तो ना मिलाए मुझे। चुप कर, चपड़ चपड़ करती है। पापे से ना मिलाऊं तो क्या आपे से मिलाऊं? जरा सा भी एहसास नहीं है तुम दोनों को मेरा। मामा, अब आप ज्यादती कर रही हैं, और वैसे भी आपने जो स्पीच दी थी ना, इतनी कोई अच्छी नहीं थी जिसने मैदान मार लेना था। क्या बात है, जबान देखो कैसी कैची की तरह चल रही है। चुप करती है नहीं? लगाओ अभी जूती। अच्छा ना, छोड़े ना। अच्छा बताएं, क्या करूं? बताएं ना, क्या करूं अब? कुछ ना कर, चली जा यहां से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, जा। अच्छा ना, जाती हूँ मैं, पड़ती हूँ मैं उस मक्खी मार के पैर। लेकिन आप भी ना इतना फिल्मी सीन नहीं बनाया करें। अली बाबा को भी देखें, सारी दौलत छोड़ के जा रहे हैं, उनकी फिक्र किसी को भी नहीं है। तुझे और तेरे बाप को और अली बाबा को छित्तर पड़ने चाहिए। तुम तीनों का ना यही इलाज है। दफा हो यहां से। मिक्की माउस के बच्चे, आस्तीन के अन्ना खोल दे। शर्म होती, कोई हया होती है? इसके बारे में सुना है तुमने? जी? ज्यादा अनजान नहीं बनो। जी के जमूरे, तुम्हारी वजह से मुझे घर पे जूते पड़ रहे हैं। क्या रही हैं आप? तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हाँ? देखिए, तो मैंने आपका कुछ नहीं चुराया। कुछ नहीं चुराया? आपने हमारा हक छीना है। गरीबों का हक छीनने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ? देखिए, आपके इल्जाम दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। मैंने आपको कुछ भी नहीं चुराया। आपने हमारा कुछ नहीं चुराया, आपने हमारा हक छीना है। हाँ, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे कि आपने मेरी तौहीन कर दी, आपने मुझे नीच कह दिया। अब क्या हुआ? हाँ, मामा ने इतनी अच्छी तकरीर की थी और आपने मामूस मौत के साथ उनका टाई करवा दिया। हाँ? देखिए, खुदा की कसम, मैंने फैसला बिल्कुल मेरिट पे किया है। खुदा की कसम? कसम खुदा की, मेरा यकीन कीजिए। बाकी सॉरी, कुछ ज्यादा बोल गई ना मैं दोबारा। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। आपकी तो रोज की रूटीन बन गई है। I'm sorry,
वैसे मैं यहाँ ना सॉरी कहने आई थी, लेकिन किस बात के लिए कहने आई थी ये नहीं याद मुझे। असल में ना मुझे आपकी शक्ल देख के ना गुस्सा आता है, खून खौलने लगता है मेरा। मैं जान गया हूँ आपको सॉरी करना नहीं आता, लेकिन डोंट वरी मीना माउस, मैं आदी हो गया हूँ। आपका गुस्सा अच्छा लगने लगा है एंड ऑनेस्टली आई डोंट माइंड, आप जो चाहे कहें। अच्छा क्या कहा तुमने? मीना माउस? तो मीना माउस कहा तुमने? हाँ क्या कहा? बदतमीज। मीना माउस? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जिस तरह उसने बोला था ना, आपने नहीं देखा था। बस कर दे, तू जो पूरी दुनिया को नाम रखती है, मुझे तूने 20-20 नाम दिए हुए। हाँ देख मेरी बात सुन, सिर्फ 20-22 दिन की बात है, उसे थोड़ा बना के रख, क्या पता कोई फायदा ही दे जाए हमें। मामा आप कह रही हैं ऐसा? हाँ और चुप करके सुन तू। तूने तो कहा था कि वो इतना शरीफ है कि एक मक्खी भी नहीं मार सकता। हमें ना उसकी शराफत का फायदा उठाना है। बस आज के बाद ना तुझे उसे कोई शिकायत का मौका नहीं देना है, समझ रही है ना? अगर मुझे पता चला कि तूने कोई बात की है या उसे कोई शिकायत का मौका दिया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुन लिया ना? खाड़ उधेड़ देनी है मैंने तेरी। अपनी बेटी किसी काम की नहीं है। फलक, तुम यहाँ पे? क्या सोचा तुमने, क्या करोगी? मैंने क्या करना है, वापस जाऊंगी। मैंने तो पापा से बोल दिया कि मुझे फ्लाइट बुक करा के दे। आप सोच नहीं सकती कि मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है। ये अली ने भी पता नहीं कौन कौन से जिन सवार किए हुए अपने सर पे। बड़ा ही कोई अजीब लड़का है। सारी फैमिली अजीब है बाजी। कौन अजीब है? हाँ कोई नहीं बाजी, वो अली की बात कर रहे। सारी फैमिली की बात हो रही थी। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अली से बात करें ना, उसको समझाएं। क्यों? मैं क्यों करूं? हाँ मैं विश तू अपने मुस्टंडे राहत को क्यों नहीं बोलती कि वो समझाए? बड़ा शौक है ना उसको इस घर का सरबराह बनने का। बाजी असल में तो बड़ी आप है ना। अच्छा अब जरूरत पड़ी तो मैं बड़ी बन गई। समझाया था मैंने उसे, अगर समझना होता ना तो समझ चुका होता। मेरी जिंदगी में अपने कई कम मसले हैं जो और रोक लगाऊं। बता रही हूँ मैं तुम दोनों को, 2 दिन में उसके होश ठिकाने आ जाने। जिन कदमों से गया है ना उन्हीं कदमों से वापस आ जाएगा इस घर में। ये मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग हैं ही इतने कोल्ड हार्टेड या लालच ने ऐसा बना दिया। क्या बोला तूने? हैं? फलक तेरी जुबान जो है ना वो बहुत लंबी हो गई है, संभाल के रख अपनी जुबान को। क्यों? ऐसा भी मैंने क्या कह दिया? सही तो कह रही हूँ। नजर आ रहा है कितने खुश हैं आप सब, रास्ते से रुकावट जो हट गई है, लेकिन फिर भी भाई है आप सबका, पूछ के तो देखें। अच्छा तुझे बड़ी फिक्र हो रही है? हाँ ज्यादा नेक परवीन ना बन। पहले मेरे भाई को गौर किया, अब उसे कंगाल करने के लिए यहाँ आ गई। भाई तुझे तलाक चाहिए ना, तलाक ले और जा इधर से। बाजी थोड़ा कंट्रोल करें ना, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप फिक्र ना करें। आप फिक्र करें अपने भाई की। आपका भाई डिप्रेशन में है, उसको PTSD है या पता नहीं क्या है, लेकिन उसको मेरी जरूरत नहीं ख्वार होने के लिए, ना ही तो मुझे शौक। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि पंखे से लटकाओ, फिर आप लोगों को ऐसे ख्याल आ जाएगा। क्या कहा तूने? मेरे भाई को पंखे से लटकाएगी तू? हाय ये मेरे भाई को पंखे से लटका देगी। हाय रब्बा, मेरे भाई को तो पागल कर दिया इसने। अब उसको पंखे से लटकाने की बातें कर रही है। कुछ नहीं समझ आता, जिधर देखो इस कार में ना एक नया कट्टा खुला होता है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जरा मौसम देख रहा था। बादल तो हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी। खैर हमने कौन सा वलीमा करना है?
बात सुने, वो अली से बात की आपने? कौन सी बात? उससे समझाए ना। अरे भाई उसे कुछ नहीं समझना, देखा नहीं था कितनी बकवास की है उसने। भाई उसकी मर्जी, चाहता है तो जाए। आपका भाई है, आपको नजर नहीं आ रहा? बस उसका थोड़ा दिमागी मसला है। तो मैं क्या दिमाग का डॉक्टर हूँ? फलक कह रही थी उसको डिप्रेशन है। तो मर्द बने, ये डिप्रेशन क्या होती है? आप चलें तो सही। अरे भाई ये क्या कर रही हो? आप घर के बड़े हैं और राहत साहब आप ही को घर को जोड़ के रखना है। अली भाई है आपका, उसे समझाना होगा। क्या हाल है प्यारे भाई? असल में तुमसे एक बात करनी। किस बारे में? तुम्हारी भाभी बता रही थी कि आजकल तुम बहुत परेशान हो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जैसे तुम्हारी मर्जी। खुश? मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आपकी समझ में नहीं आ रही बात? मेरी समझ में तो आ गई प्यारे भाई, लेकिन तुम्हारी भाभी के बेहद इसरार पे मैं। भाभी मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए फिक्रमंद हैं, मैं कदर करता हूँ आपके जज्बे, लेकिन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। सुन लिया, करवा दी बेइज्जती। तुम्हें तो बड़ा मजा आता है ना तुम्हारे मिजाजी खुदा की कोई बेइज्जती करे। मैंने कहा था ना वो मेरी बात नहीं सुनेगा। जब वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता तो मेरी बात क्या खाक सुनेगा? तुम्हारे जज्बे की कदर हो रही है, मेरी इज्जत की परेड बजरिया छितर हो रही है। राहत साहब आपने दिल से बात की ही नहीं है, साफ नजर आ रहा है। बात मुंह से की जाती है। और सुनो, इस वक्त सबसे अच्छा मौका है, सब लोग अपने अपने झमीलों में लगे हैं। हमारी नजर इनाम पे होनी चाहिए। ये मुकाबला है, जंग है। अब इसमें कोई रिटायर्ड हर्ट होता है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा तो फायदा है ना। राहत साहब जब अपने हर्ट हो जाए तो मरहम तो रखनी चाहिए। रख देंगे मरहम अगले महीने से। कोई मर तो नहीं रहा ना। फिलहाल हमें घी निकालना है, चाहे वो सीधी उंगली से निकले या उंगली को टेढ़ा करना पड़े या फिर थप्पड़ मार कर निकालना पड़े। निकालना घी है। और हाँ, घी तो पिघला के भी निकाला जा सकता है। ये आप किधर जा रहे? घी निकाल ले। या अल्लाह खैर किसी की बद्दुआ ना लग जाए। क्या है? वो तमन्ना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अली के बारे में? देख रात, मैं तुझे बता रही हूँ, अब मेरे अंदर ना हिम्मत नहीं रही है। तू कोई नया कट्टा ना खोल दी। अली से तो मैं बात कर चुका हूँ, वो खिसका हुआ है, वो किसी की नहीं सुनेगा। मैं तो वो सलीम भाई के बारे में। राहत, मैंने कहा है ना तुझे, नया कट्टा ना खोली। अगर कोई बुरी खबर है तो तकरीरी मुकाबले के बाद सुना। कट्टा तो खुल गया तमन्ना, और इधर ही है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बैंक गया था, जुम्मा भी मेरे साथ था। मैंने वहां सलीम भाई को देखा, वो इधर ही है, इसी शहर में, और बिल्कुल ठीक है। थड़ा थड़ा, मैं क्यों परेशान ना हूं? और ठीक होने का क्या फायदा है? उन्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? वहीं समंदर की तह में रहते तो मुझे ज्यादा सुकून मिलता। मैंने कहा था ना रात तुझे कि मेरे जहन में गुबार ना डाली। तो तू मुझे ये बता
मुकाबला जीतने के लिए तू मुझसे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है? ओहो, एक तो भलाई का जमाना ही नहीं है। मैं तो तुम्हारी भलाई कर रहा हूँ, उल्टा तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तो इसमें भलाई कहाँ से है? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि सलीम भाई बिल्कुल ठीक हैं, तुम परेशान ना हो, अपनी तकरीर की तैयारी करो जम के। सलीम भाई को मैं देख लूंगा। अयो रब्बा, मैं की कितना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अच्छा तमन्ना, मैं जाऊं? तो तू खड़ा हुआ क्यों है? दफा हो यहाँ से। भाई मैं ये कह रहा हूँ, फिक्र नहीं करना, मैं हूं ना। हाँ, देख लूंगा सब। यार भाई क्या है यार, छोड़ भी दे, अब भूल जा सब। अली मत जा यार, इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। एक तो मुझे ये भी नहीं पता कि मसला क्या है। अली, रात ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, तू मत जा। और तू क्यों जाना चाहता है? हाँ, एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से अपनी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देनी है तूने। गलतफहमी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं। मैं एक दफा सबसे आखिरी दफा मिलना चाहता हूँ। ये भी नहीं कर सकता? ये सब मुझे नहीं पता, पर तूने इस कार से ना कहीं नहीं जाना है, सुन लिया ना तूने? और तुझे डॉक्टर के पास जाना है ना? मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। छोड़ तमन्ना, जाने दे इसे। खाना खाओ अपना, 2 ठोकरें पड़ेंगी ना तो भागता हुआ आएगा वापस। कबाब पकड़ा मुझे, कबाब दे। आप सबका एक बार फिर से तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मौजूए बहस सुन लिया है, इसलिए मैं तमन्ना साहिबा और राहत साहब को यहाँ दावत देता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूए बहस ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को अपना घर फराहम करने के लिए जो मौजूदा पॉलिसी है उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? तो आप दोनों में से राह साहब आप आ जाए मेरे। जनाब सदर, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपने इस हसास मौजू पर मुझे दावत खिताब दी। दरअसल मेरी तो पूरी जिंदगी प्रॉपर्टी के काम में गुजरी है और मेरी पोजीशन बिल्कुल साफ है। टिमी डार्लिंग। सलीम साहब, आप? सरप्राइज। पापा, हेलो बेटा, कैसा है मेरा मीना बाजार? मैं ठीक हूँ, आप कब आए? मीना, तू इधर आ। कोई जरूरत नहीं है इनसे बात करने की या फ्री होने की। टिमी, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इससे पहले तुम अपना गुस्सा निकालो, मेरी बात सुनो। मैंने आपसे ना कोई बात नहीं करनी, आप चले जाएं यहाँ से। टिमी, सुनो तो सही, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान में हूँ। हाय, मुझे तो पहले ही शक था। यार मुझे मेरी बात तो खत्म कर लेने दो। मेरी नौकरी चली गई थी यार, और लंबी कहानी है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारा और मीना का सामना कर सकता, और इसीलिए मैं फोन पर झूठ बोलता रहा और साथ साथ नौकरी भी ढूंढता रहा। सोचा नौकरी मिलेगी तो घर आऊंगा। टिमी, तुम्हें पता है मुझे नौकरी मिल गई है। मुझे माफ कर दो प्लीज। आप सच कह रहे हैं? तुम्हारी कसम, प्लीज। और हाँ भाई, यहाँ क्या हो रहा है? ये रात, बड़े लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जी सलीम, और गालिबन
ये आपकी मिसेस। जी जी, किशमिश, महविश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जुम्मा और ये मेरी बेगम जुम्मन। मैंने आपको बड़ा देखा है पीछे से, हूबहू वैसे ही निकले। सलाम करो। चलो पीछे। एंड दिस यंग मैन? नहीं नहीं, आई मीन मुख्तार साहब बड़े वकील बने फिरते हैं, दादी की जायदाद बांट रहे हैं, आज तकरीरी मुकाबला करवा रहे हैं। अच्छा मुख्तार साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बेगम से कोई जरूरी बातें कर लूं? सर बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। ये तकरीर खत्म हो जाए तो फिर। राहत, बुरा ना मनाना यार, बस 2 मिनट चाहिए। हाँ ठीक है, फिर मैं आती हूँ। हाँ हाँ प्लीज।